नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे होंगे। और आज है दोस्तों हम शिक्षण अभिरुचि का 5वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी को। ठीक है, तो एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो सभी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो उसकी स्थापना से संबंधित हो, उसके मुख्यालय से संबंधित हो, ठीक है, उसके उद्देश्यों से संबंधित हो या फिर उसके कार्यों से संबंधित हो। ठीक है, सभी पर आज हम जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो है दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और जैसे कि मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों एनसीईआरटी से संबंधित। ठीक है, तो एनसीईआरटी की स्थापना जो है दोस्तों वो होती है 1961 में। ठीक है, इसकी स्थापना नई दिल्ली में की जाती है। और उस समय जो है दोस्तों एनसीईआरटी की स्थापना का एक ही उद्देश्य था कि जो स्कूली शिक्षा है, जो हमारी विद्यालय शिक्षा है, उसमें सुधार लाना। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसके संबंध में जो है दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देना। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी जो है भारत की स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे पाठ्य पुस्तकों से संबंधित हो, शैक्षिक सामग्री से संबंधित हो या फिर शोध प्रकाशनों से संबंधित हो, ठीक है, इन सभी की विकास के लिए जो है दोस्तों इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसी के साथ आपको याद रखना है, जब एनसीईआरटी का गठन हुआ था उस समय जो है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए ये था दोस्तों कुछ सामान्य परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 1961 को एक स्वैच्छाशाही संस्था के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों, ये विश्वविद्यालय शिक्षा क्षेत्र में शोध और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन 1 सितंबर 1961 को एक स्वैच्छाशाही संस्था के रूप में एनसीईआरटी की स्थापना नई दिल्ली में की। ठीक है, तो 1961 में यानी कि 1 सितंबर 1961 में जो है दोस्तों नई दिल्ली में जो है एनसीईआरटी की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए, और यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान में जो है शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, भारत सरकार के एकेडमिक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसी के साथ जो है परिषद का वित्त पोषण जो है पूर्णतः भारत सरकार करती है। ठीक है, तो दोस्तों एनसीईआरटी जो है ये एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है और इसको जो है दोस्तों वित्तीय सहायता जो है ये भारत सरकार प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों एनसीईआरटी के जो है 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यों का विकेंद्रीकरण करते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद में है, बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, शिमला, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, इलाहाबाद, भोपाल, कलकत्ता, गुवाहाटी, जयपुर, पटना, शिलोंग और जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कुल जो है दोस्तों इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों, ये परिषद को राज्य में क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देता है, साथ ही राज्यों को परिषद द्वारा किए गए कार्यों का उपयोग करने की सलाह देता है। तो ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है दोस्तों, ये राज्यों को क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देगा। ठीक, और जो राज्य है दोस्तों, ये परिषद द्वारा दिए गए कार्यों का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, एनसीईआरटी के 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, स्थापना होती है 1 सितंबर 1961 को नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे एनसीईआरटी का गठन। तो दोस्तों एनसीईआरटी का जो गठन है ये 1961 में प्रमुख 7 सहकारी संगठनों के विलय से हुआ है। यानी कि 1961 में जो है दोस्तों 7 जो प्रमुख संस्थाएं थी उनका विलय करके जो है दोस्तों एनसीईआरटी का गठन किया गया। यानी कि उन सभी को एक संस्था के रूप में क्रियान्वित किया गया, जिसका नाम पड़ा दोस्तों एनसीईआरटी। ठीक है, तो कौन कौन सी वो 7 जो है संस्थाएं थी ये हमें देखने हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है दोस्तों केंद्रीय शिक्षा संस्था, नेक्स्ट है केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, ठीक है, केंद्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो, माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम निदेशालय, ठीक है, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मौलिक शिक्षा केंद्र और लास्ट है दोस्तों राष्ट्रीय श्रव्य दृश्य शिक्षा संस्थान। तो इन 7 संस्थाओं को मिलाकर जो दोस्तों 1961 में एनसीईआरटी का गठन किया गया। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के कार्य एवं उद्देश्य। ठीक है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि शिक्षा मंत्रालय के शैक्षिक विंग के रूप में कार्य करता है।
यह मंत्रालय जो है दोस्तों, ये समाज कल्याण मंत्रालय को विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियां एवं वृहद कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। साथ ही जो है दोस्तों, ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नीति निर्धारण एवं प्रमुख कार्यक्रमों के संचालन में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट दोस्तों, विद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए यह परिषद देश में फैले अपने संगठनों के माध्यम से निम्नलिखित कार्य करती है, जिसमें कि पहला कार्य है दोस्तों विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा। ठीक है, विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षक शिक्षा के सभी शाखाओं में अनुसंधान संबंधित कार्य करना, उसमें सहायता पहुंचाना और उसे संवर्धित और समन्वित करना। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों विद्यालय शिक्षा और शिक्षक शिक्षा, ठीक है, दोनों के संबंध में जो है दोस्तों अनुसंधान संबंधित कार्य करता है, उनको सहायता पहुंचाता है और ठीक है और उनका विकास करता है। चलिए नेक्स्ट इनका कार्य है, अगला है शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उच्च स्तर पर आयोजित करना। इसी के साथ परिष्कृत शैक्षिक तकनीकों, पद्धतियों एवं नूतन प्रक्रियाओं का विकास और प्रयोग संबंधित कार्य करना, यानी कि नई नई पद्धतियों और विधियों का विकास करके उनको क्रियान्वित करना। ठीक है, इसी के साथ जो दोस्तों विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र की सरकार को और जो है राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र स्तर की संस्थाओं, संगठनों एवं अभिकरणों को कार्यक्रम तैयार करने तथा उनकी क्रियान्वयन में सहायता देना। ठीक है, चलिए अगला है यूनेस्को, ठीक है, यूनिसेफ, UNDP और UNFPA जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं अन्य देशों की राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक संस्थाओं के साथ सहयोग करना। इसी के साथ जो है दोस्तों अन्य देशों के शैक्षिक कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधाएं प्रदान करना। और अगला इनका कार्य है दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE तथा एशिया एवं प्रशांत के शैक्षिक नवाचारों के विकास कार्यक्रम के राष्ट्रीय विकास समूहों के अकादमिक सचिवालय के रूप में कार्य करना। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों कि NCTE और जो शैक्षिक नवाचार विकास कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है सचिवालय के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये तो थे दोस्तों NCERT के प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य। ठीक है, और अब हम देखेंगे दोस्तों NCERT की प्रमुख कार्यकारी इकाइयाँ। ठीक है, कितनी इसकी इकाइयाँ हैं और ये कहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की प्रमुख संलग्न इकाइयाँ यानी कि कार्यकारी इकाइयाँ। ठीक है, इसमें पहली है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल, इसी के साथ शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति नई दिल्ली, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर, ठीक है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, इसी के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों इन चारों का, ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको इन तीनों को ज़्यादा फोकस रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसी के साथ केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। तो इसको जो है दोस्तों आप नोट कर दीजिए। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, इसका जो मुख्यालय है ये है भोपाल में। ठीक है, इसी के साथ शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए तो ये थी दोस्तों NCERT की कार्यकारी इकाइयाँ। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा शिक्षण अभिरुचि का जो है 5वां टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, जो कि था NCERT। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।